नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विषय ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज की वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि कल के लिए क्या इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप प्लान कर सकते हैं। सच में अगर बोलूं तो इस सिचुएशन में कोई भी ट्रेडिंग सेटअप नहीं बनता, क्योंकि अभी आपको समझ में आ गया होगा कभी भी वार हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि 9 दिन बीत गया। ये डराने के लिए भी हो सकता है। अगर हो जाते हैं तो एक रिटेलिएट अगर होते हैं तो मान के चलिए मार्केट तो नीचे की तरफ गिरेगा, जरूर गिरेगा। पहले 1 2 दिन 3 दिन गिरेगा जरूर, उसके बाद मार्केट को समझ में आएगा कि क्या एक्चुअल वैल्यू है, एक बार का महीना क्या है, मूविंग कौन कर रहा है और क्या इंटरनेशनल प्रेशर है, उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा। अगर नहीं होता है तो बाजार रेंज बाउंड टाइप का ही सिचुएशन रिएक्ट करेगा, क्योंकि बाजार में कभी भी डर बैठे रहते हैं तो नहीं तो गिरते हैं और नहीं तो आपका रेंज बाउंड टाइप का रिएक्शन देते हैं। तो वही चीज देखने को मिल रहा है। फ्राइडे को क्या देखे हम, फ्राइडे नहीं, अगले दिन जो मार्केट खुला था तो उस दिन क्या देखे, वो दिन उस दिन में मैंने हम लोगों ने देखे यहाँ से नीचे की तरफ एक शार्प सेलिंग आया। इस शार्प सेलिंग का मतलब क्या है ये कोई नहीं बता सकते। अगर कोई बता दे तो ये उलझुल बातें बताएंगे कि यहाँ पे इतना हो गया, इतना रेट काट हो गया। कभी रेट काट होता है तो मार्केट बढ़ते हैं, कभी रेट काट होता है तो मार्केट गिरते हैं। ये पूरा सेंटिमेंट बेस्ड है। कोई सेक्टर को उठा के कह देगा कि इस सेक्टर में रिजल्ट अच्छा नहीं आया, ये सेक्टर डाउन था तो इसीलिए गिर गया। ये सब फालतू बातें हैं। तो ये शॉर्ट सेलिंग का माने कोई नहीं जानता है, मगर ये शॉर्ट सेलिंग हुआ है। ये डर से हो सकता है, हो सकता है कि ये डर से हो कि वार हो जाएगा। आज फर्स्ट में है तो आज से ही स्टार्ट हो जाएगा शायद, और इसी डर की वजह से सब बेच के निकल लिए होंगे। यहाँ पे स्मार्ट मनी का ही कमाल है, क्योंकि 3 बार मार्केट हिल नहीं पाया ठीक से, मगर लास्ट 20 मिनट में पूरा रेंज को कवर कर दिया। तो समझ सकते हैं तो मार्केट कैसे रिएक्ट करते हैं। और अगर पैनिक आते हैं तो मार्केट नेगेटिव में ही जाते हैं। तो सस्टेनेबिलिटी मूव जाने के लिए मार्केट को भी सस्टेन होना पड़ेगा और उसके लिए देश को भी स्टेबल होना पड़ेगा। बस कोई स्टेबल सिचुएशन नहीं है तो मार्केट पैनिक मोड में चला जाएगा और ऐसे ही उलझल अप मूवमेंट देख पाएंगे। तो अगर कल के दिन तक अगर कोई वार शुरुआत नहीं होते हैं, क्योंकि शुरू करना तो बहुत आसान है, मैं कल भी आपको वीडियो बना के बताए थे, मगर खत्म करना मुश्किल है क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर भी आते हैं। इसके वजह से आप लोग जानते होंगे और न्यूज चैनल देखे होंगे, तो उसमें तो आपका पूरा कच्चा चिट्टा ही है। मगर मार्केट के हिसाब से अगर देखें तो अगर ये स्विंग लो जो है, ये स्विंग लो बहुत महंगा है, और ये जो आपका रेंज निकल के आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस रेंज को भी फॉलो कीजिएगा। अगर देखते हैं कि गैप अप कल के दिन खोल गया है और के ऊपर 24,279.80 इसके ऊपर अगर सस्टेन होने लगा तो मान के चलिए ये ऊपर वापस जाएगा और इस रेंज के आसपास टारगेट पहला बनाएगा, जो कि है आपका 24,400 इसके आसपास। इसके बाद अगर ऊपर जाना है मार्केट को तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर पोजिशनल लेवल निकल के आएगा, फिर टारगेट सेट कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। अगर यहाँ से मार्केट गैप डाउन के साथ खोलते हैं, मान लीजिए गैप डाउन के साथ खोलते हैं और ये लेवल नहीं तोड़ते हैं, तो यहाँ से रिवर्सल पैटर्न भी बना सकते हैं। अगर रिवर्सल पैटर्न बना देते हैं और 24,200 को नहीं तोड़ते तो मान के चलिए यहाँ से भी ऊपर की तरफ जा सकते हैं। पैटर्न के हिसाब से ही आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ से बाजार का मूवमेंट कितना हो सकता है पोजीशन लेवल के हिसाब से। अगर नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं तो क्या होगा, तो इस लेवल की यहाँ से बाउंस जरूर करना पड़ेगा।
उसके बाद कंटिन्यूएशन बटन अगर बनते हैं और इस लेवल को अगर ब्रेक करते हैं तो दोबारा शॉर्ट करने के लिए सोच सकते हैं और नीचे की तरफ मूवमेंट एक प्रोजेक्शनल लेवल के हिसाब से टारगेट सेट कर सकते हैं। इससे ज्यादा ना निफ्टी ना बैंक निफ्टी किसी ने भी कोई भी मूवमेंट के लिए जो प्रेडिक्शन होते हैं कोई लेवल के ऊपर कैसे जाते हैं या पैटर्न बनाना, उसके बाद क्या प्रोजेक्शनल लेवल आके आएगा, ये एक्चुअल कोई सिस्टम अभी यहाँ पे एक्टिवेट नहीं है। यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट है, इम्पल्सिव मूव है, तो इस मूव को काउंट नहीं किया जा सकता। के बाद काउंट चालू होगा तो वो रियल मार्केट में ही देखने को मिलेगा, जो कि बैंक निफ्टी में भी अप्लाई होता है। तो बैंक निफ्टी का आज का लेवल जो भी है तो वो लेवल कुछ नहीं है, तो ये रेंज बैंक निफ्टी में भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। इससे ऊपर अगर चलने लगते हैं तो एक स्ट्रेट मूव आपको दिख पाएंगे इस लेवल के आसपास बैंक निफ्टी में भी। मगर रेंज अगर कैसे ट्रेड होगा ये अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो वो फ्रेश प्राइजेक्शन देखने के बाद ही संभव है, उससे पहले संभव नहीं है। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।